Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So students, in this class we are going to discuss the question answer of chapter 5 from your class 8 Radiance book. हम आपके क्लास 8 के रेडियंस बुक से चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर 5 इज़ 1, 2, 3 जिसको हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। हमने चैप्टर को अच्छे से समझा, उसकी ग्लॉसरी और नोट्स पे भी हमने डिस्कशन किया। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो वो क्लास आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेगी, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस क्लास को देखने से पहले अगर आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देख लेते हैं तो आपके लिए ये वाला सेशन समझना आसान हो जाएगा। सो आइए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके क्वेश्चन आंसर पोर्शन में जो पहला क्वेश्चन है वो है थिंक एंड टेल। आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है थिंक एंड टेल। सो थिंक एंड टेल का मतलब अभी तक आपको पता चल गया होगा। थिंक मतलब होता है सोचना और टेल मतलब बताओ। मतलब एक बार से आपको चैप्टर को रिमाइंड करना होता है, एक बार से याद करना होता है कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ा और फिर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज What did the king think of himself? राजा अपने बारे में क्या सोचता था? जो आपने स्टोरी पढ़ी है उसमें किंग है तो आपको बताना है कि जो किंग था वो खुद के बारे में क्या सोचता था। So your answer is he thought himself the most powerful person in the world. वह स्वयं को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति समझता था। जो किंग था वो अपने को मोस्ट पावरफुल मैन समझता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में उससे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। Move to our next question, which is question number 2. What did the king want his officers and servants to find out? राजा अपने अधिकारियों और सेवकों से क्या पता लगाना चाहता था? So your answer is the king wanted his officers and servants to find a person who could guess his thoughts. राजा चाहता था कि उसके अधिकारी और सेवक एक ऐसा व्यक्ति खोजे जो राजा के विचारों का अनुमान लगा सके, मतलब राजा के थॉट को गेस कर सके। Move to our next question. How much time did the king allot to the minister? राजा ने अपने मंत्री को कितना समय आवंटित कराया था, मतलब उसने अपने मंत्री को कितना टाइम दिया था उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो कि राजा के थॉट को गेस कर सके। So your answer is the king gave his minister 1 month to complete the task. राजा ने अपने मंत्री को कार्य पूरा करने के लिए 1 महीने का समय दिया था। Move to our next question. How many fingers did the king raise the second time? राजा ने दूसरी बार कितनी उंगलियां उठाई? So your answer is the king raised 3 fingers the second time. तो राजा ने दूसरी बार 3 उंगलियां उठाई। जैसा कि आपने स्टोरी में पढ़ा है कि राजा ने जब पहली बार में 1 फिंगर उठाया तो उस गरेडिये ने, उस सेफर्ड ने 2 फिंगर दिखाई। जब राजा ने दूसरी बार में 3 फिंगर दिखाया तो उस गरेडिये ने उसको डिनाई किया, अपने हेड को शेक करके उस चीज़ को डिनाई किया। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ थिंक एंड राइट। सो आपको क्या करना है, सोचना है और फिर आपको आंसर्स लिखने हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही कथन के लिए आपको टी लिखना है और जो कथन असत्य है, रॉन्ग है, उसके लिए आपको एफ लिखना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ट्रू एंड फॉल्स इज द किंग वॉज इंडेड रिच एंड पावरफुल। राजा सचमुच धनी और शक्तिशाली था। जो किंग था वो रिच और पावरफुल था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द मिनिस्टर्स डॉटर हेल्प्ड हर फादर। मंत्री की बेटी ने अपने पिता की मदद की, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द मिनिस्टर वॉज कॉन्फिडेंट दैट द शेफर्ड वुड गेस करेक्टली व्हाट वॉज देयर इन द किंग्स हार्ट। मंत्री को भरोसा था कि जो शेफर्ड था, जो चरवाहा था, वह
राजा के मन को अच्छे से पढ़ सकता है, राजा के विचारों को गेस कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिनिस्टर को डाउट था कि अगर इतने अच्छे और बुद्धिमान लोग राजा के विचारों को अगर नहीं समझ सके तो क्या ये मूर्ख मामूली सा गड़ेड़िया उसके विचारों को समझ सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट है द फूल कुड रियली रीड द किंग्स माइंड। क्या मूर्ख सचमुच राजा के मन की बात को पढ़ सकता था? क्या राजा जो वो मूर्ख व्यक्ति था वो राजा के मन के विचारों को पढ़ सकता था? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि उसने राजा के विचारों को अच्छे से समझ लिया था। सो ये वाला पोर्शन भी यहाँ कंप्लीट होता है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आंसर इन 2 और 3 सेंटेंसेस। आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स 2 से 3 वाक्यों में करने हैं। So the first question is, what impression do you form of king? Give your reason for your answer. तो आपने पूरी स्टोरी को पढ़ा है, तो आप राजा के बारे में कुछ ना कुछ सोचते होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको यही आंसर करना है कि राजा के बारे में आपकी क्या धारणा है, आप राजा के बारे में क्या सोचते हैं, और अपने आंसर के लिए आपको रीज़न भी देना है, मतलब कारण भी बताना है। So your answer is, the king seems to be arrogant and self-centered. राजा अहंकारी और आत्म केंद्रित लगता था, मतलब जो वो किंग था वो एरोगेंट लगता था और साथ ही साथ वो बहुत सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड लगता था। He believes he is the most powerful person, ignoring the greater power of God and nature. वह मानता था कि वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है और ईश्वर और प्रकृति की महान शक्तियों को अनदेखा करता था। वो खुद को इतना पावरफुल समझता था कि वो भगवान को, ईश्वर को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था। Move to our next question, which is question number 2. Did the fool understand the king? Give a reason for your answer. क्या मूर्ख राजा की बात समझ गया? अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। आपको बताना है कि क्या जो मूर्ख व्यक्ति था वो राजा के थॉट को गेस कर पाया, और कर पाया तो कैसे कर पाया। आपको इस आंसर के लिए आपको अपना रीज़न भी देना है। So your answer is, yes, the fool understand the king. He answered well to the question of king just by his body posture. तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, मूर्ख ने राजा की बात समझ ली। उसने अपने शारीरिक मुद्रा से ही राजा के प्रश्नों के उत्तर दे दिए। आपने स्टोरी में पढ़ा है कि जो वो मूर्ख था उसने कुछ भी बोला नहीं, बल्कि सिर्फ अपने बॉडी पोस्चर के थ्रू ही राजा के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू सी एनी चेंज इन किंग्स व्यू अबाउट हिमसेल्फ इन पैराग्राफ 1 and 6? सो आपको बताना है, क्या आप जो पैराग्राफ 1 है और पैराग्राफ 6 है उन दोनों में राजा के बारे में जो दृष्टिकोण है उसमें कोई परिवर्तन देखते हैं? मतलब कि जो राजा का बिहेवियर, जो राजा का थॉट पैराग्राफ 1 में था, क्या उसमें पैराग्राफ 6 तक आते आते कोई भी परिवर्तन हुआ कि नहीं, ये आपको बताना है। So your answer is, in the first paragraph, the king believed he was the most powerful person in the world. पहले पैराग्राफ में राजा को लगता था कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। However, by paragraph 6, he realized that God was also powerful and he was not the only one with great powers. लेकिन पैराग्राफ 6 तक उसे एहसास हुआ कि भगवान भी शक्तिशाली है और वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास महान शक्ति है। मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में जो किंग था वो अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल समझता था, लेकिन जब पैराग्राफ 6 आया तो पैराग्राफ 6 में क्या देखते हैं आप कि उसका जो थॉट था वो चेंज हो गया। उसे ये लगने लगा था कि भगवान भी शक्तिशाली है, वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास सारे पावर्स हैं। सो यहाँ पे जो हमारा ये वाला पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। मतलब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में देने हैं।
इतने लाइंस में देने हैं, इतने वर्ड्स में देने हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से क्लियर हो जाए. So your first question is, what did the king want to convey when he raised one finger? What was the shepherd's response to it? राजा ने अपनी एक उंगली उठाकर क्या संदेश दिया? आपको बताना है कि जब किंग ने अपने एक फिंगर को रेज किया तो इसका मतलब क्या था. What was the shepherd's response to it? चरवाहे की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी, और जब ऐसा हुआ तो जो चरवाहा था, जो शेफर्ड था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, उसने क्या रिस्पॉन्स किया. सो योर आंसर इज, when the king raised one finger, he wanted to show that he was the only powerful being. जब राजा ने एक उंगली उठाई तो वह दिखाना चाहता था कि वह एकमात्र शक्तिशाली प्राणी है. The shepherd responded by raising two fingers, suggesting that the God is also a powerful force. जो चरवाहा था उसने दो उंगली उठाकर जवाब दिया. क्या जवाब दिया? कि ईश्वर भी एक शक्तिशाली शक्ति है. Move to our next question. Why did the shepherd raise two fingers? What did the king conclude for this? चरवाहे ने ये दो उंगली क्यों उठाई? राजा ने इससे क्या निष्कर्ष निकाला? जब चरवाहे ने दो उंगली उठाई तो राजा ने इसका क्या निष्कर्ष निकाला? So your answer is, the shepherd raised two fingers to show that the king was not the only powerful being and the God was also powerful. चरवाहे ने दो उंगलियां उठाकर दिखाया कि राजा ही एकमात्र शक्तिशाली प्राणी नहीं है, बल्कि ईश्वर भी शक्तिशाली है. The king understood the shepherd's gesture, realized there was a higher power than himself. राजा ने चरवाहे के इशारे को समझा और महसूस किया कि उससे भी बड़ी कोई शक्ति है. Move to our next question. What did the king mean when he raised three finger? How did the fool respond to this? What does it shows about the ability of guess? So यहाँ पे तीन क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है. पहला है कि what did the king mean when he raised three fingers? राजा ने जब तीन उंगलियां उठाई तो इसका क्या मतलब था? फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड है कि हाउ डिड द फूल रिस्पॉन्ड टू दिस? मूर्ख ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? जब राजा ने तीन फिंगर दिखाया तो इस पर जो वो शेफर्ड था, जो वो मूर्ख व्यक्ति था, उसका क्या रिएक्शन था, आपको बताना है. नेक्स्ट है, व्हाट डज इट शो अबाउट द एबिलिटी ऑफ गेस? उससे उसकी अनुमान लगाने की क्षमता के बारे में क्या पता चलता है. सो आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर इसमें करने हैं. आइए हम देखते हैं आंसर. When the king raised three finger, he was asking if there was a third power as strong as himself and God. जब राजा ने तीन उंगली उठाई तो वो पूछ रहा था कि क्या कोई तीसरी शक्ति है जो उससे और ईश्वर के बराबर शक्तिशाली है. नेक्स्ट है कि द फूल शोक्ड हिज हेड सेइंग देयर वाज नो थर्ड पावर. तो इस पे जो मूर्ख व्यक्ति था उसका जवाब क्या आता है? मूर्ख ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि कोई तीसरी शक्ति नहीं है. नेक्स्ट है, दिस शोड दैट द फूल अंडरस्टूड द किंग्स क्वेश्चन वेल. और इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मूर्ख राजा के सवाल को अच्छी तरह समझ गया था. सो ये थे आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर. मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4. What made the king think that others would guess what he was thinking? What does it show about his character? तो आपको बताना है कि राजा को ऐसा क्यों लगता था कि दूसरे लोग उसके विचारों का अनुमान लगा लेंगे. राजा को ये कब महसूस होने लगा कि दूसरे भी उसके विचारों का अनुमान लगा सकते हैं. इससे उसके चरित्र के बारे में क्या पता चलता है, उसके कैरेक्टर के बारे में इससे क्या पता चलता है. सो योर आंसर इज द शेफर्ड्स करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द किंग्स जेस्चर्स मेड द किंग बिलीव दैट अदर कुड गेस हिज थॉट्स टू.
चारवाहे की राजा के हाव भाव की सही समझ से राजा को यह विश्वास हो गया कि दूसरे भी उसके विचारों का अनुमान लगा सकते हैं। जब शेफर्ड ने राजा की बातों को बिना बोले गेस कर लिया, तब जाके राजा को यह एहसास हुआ कि दूसरे भी उसकी बातों का अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि दिस शोज दैट द किंग वॉज एरोगेंट एंड थॉट वेरी हाईली ऑफ हिमसेल्फ। और इससे पता चलता है कि राजा घमंडी था और खुद को बहुत ऊंचा समझता था। उसे लगता था कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उसके विचारों को कोई भी पढ़ नहीं सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वाई डू यू थिंक द मिनिस्टर्स डॉटर चूज द शेफर्ड फॉर द टास्क? आपके अनुसार मंत्री की बेटी ने इस कार्य के लिए चारवाहे को क्यों चुना? सो आपको बताना है कि जो मिनिस्टर की बेटी थी वो चारवाहे को क्यों ले आई। So your answer is the minister's daughter probably chose the shepherd because she was aware of his great ability to understand and interpret gestures. मंत्री की बेटी ने संभवतः चारवाहे को इसलिए चुना क्योंकि वह उसकी एबिलिटी को जानती थी और उसकी व्याख्या करने की क्षमता से अवगत थी। वो जानती थी कि वो इस काम को करने के लिए कैपेबल है, विच मेड हिम अ सुटेबल चॉइस फॉर द टास्क। उसे लगता था कि जो ये शेफर्ड है ये इस कार्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि वह शेफर्ड की जो क्षमता थी वो उससे अवगत थी। मतलब उसको इस बात का पता था कि जो शेफर्ड है वो राजा के थॉट्स को पढ़ सकता है क्योंकि उसके पास इसकी एबिलिटी है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। हाउ कैन यू से दैट द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द शेफर्ड्स आंसर? आप कैसे कह सकते हैं कि राजा चरवाहे की बात से संतुष्ट था? The king's explanation to his minister, in which he praised the shepherd for accurately guessing his thought and gestures, shows that he was satisfied and impressed with the shepherd's insightful answers. राजा द्वारा अपने मंत्री को दिया गया स्पष्टीकरण, जिसमें उसने अपने विचारों और हाव भावों का सही अनुमान लगाने के लिए चरवाहे की प्रशंसा की, यह दर्शाता है कि वह उससे संतुष्ट और प्रभावित था। मतलब जिस प्रकार से किंग ने अपने मंत्री को उस चारवाहे के द्वारा गेस किए गए चीज़ों को एक्सप्लेन किया और उसकी प्रशंसा की, यह दर्शाता है जो किंग था वो शेफर्ड के आंसर से सेटिस्फाई था। सो जो आपके क्वेश्चन आंसर का पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अपने नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज और ग्रामर वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कहीं भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट और क्वेरीज को दूर करें। सो आज का क्लास आपको कैसा लगा? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें। और अगर हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।